आप ये देखो बॉस भाई के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है, हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चक्चे और 5 जग पूरे करवा दो। यार आप देखो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत क्या है। क्या आप देखो, मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। अच्छा शायद साहब एक बात बताइए, ये बात सच है कि जिसने ये ताला इजाद किया होगा यकीनन उसकी बीवी की जुबान बहुत लंबी होगी। और एक बार टीचर ने मुझे कहा स्कूल में वालिदैन पर मजमून लिखो। मैंने अब्बू को वालिद अम्मी को वालदा कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वालिदैन बन जाते हैं। टीचर कहता है कल अपने वालिदैन को ले आइए। अच्छा सलीम में कभी ऐसा हुआ कि एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हैं और उस लड़की ने आपका मूड बनाकर अचानक कॉल काट दी। सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। ये कैसी बात है यार। अब आप देखो सिचुएशन ऐसी होगी, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एक शौहर का कहना है जब मोबाइल नया नया था ना तब उसमें महबूबा जैसी कशिश थी, मगर अब ये बीवी जैसा लगता है जिससे बहुत बेजार होने के बावजूद भी अलग नहीं रह सकते। अब शादी के 2 दिन बाद ही सास के लिए बहू से बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, भोग लो। आप मुझे पहले बताती मैं साथ लेकर आती। कल मैंने कोई तकरीबन 70 बादाम खाए। क्यों? 4th क्लास की स्कूल की मोहब्बत। हाँ मुझे एक बार कॉल आई आधी रात को 4 बजे, हेलो साइमा महफूज है। मैंने कहा रात को यहाँ साइमा होती तो वो महफूज होती। जो हॉरर मूवीज बनाते हैं पुरानी फिल्में, इन दरवाजों में तेल क्यों नहीं लगाते हैं? हर दरवाजों में आवाज आती है। वो पैर कहीं और लगाते हैं ना। तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तुम तेल इतना लगाती हो कि फिसल जाता हूँ। और मैं आपको बताऊं ये पाटेकर साहब ये गलतफहमी होती है, मैंने देखा है। ये रिश्ते की जो बात की ना, रिश्तों से मुझे याद आया सर, ये खानदान में घरों में रिश्तों में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अब आप देखो सास के थी बहू से, बेटा अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो 2 से 3 हो जाओ। बहू कहेगी मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका बेटा मानेगा नहीं 3 सम के लिए। अब आप देखो तुर्की की लड़कियां आपस में लड़ते वक्त तलवारें निकालती और हमारी यहाँ की लड़कियां आपस में लड़ते वक्त एक दूसरे के बॉयफ्रेंड निकालती। ये साहब मुझसे कहने लगे यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं। एक लड़की कह रही मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या? कह रही मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते हैं और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते हैं फिर किक मारते। ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया? कह रहा ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना। खवातीन का तो मसला होता है ऐसे जाली बाबा के पास जाती है। अब आप देखो खातून अपनी सहेली से करी मुझे शक है मेरा शौहर जो है ना वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलने जाता है। सहेली करी तुम अब क्या करोगी? वो क्या करेगी? क्या करूंगी मैं? कल उनके पीछे अपने बॉयफ्रेंड को लगा दूंगी। अच्छा मैं हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो बाल्टी में तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का। तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का। तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, मिल गए दोनों तो तबाही होगी। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? अब एक लड़की के लिए सास जो है ना सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो हम भी ठीक ठाक कर लेती है। आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए। एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। देखो कहते हैं कि मर्द का डिप्रेशन जो है वो खूबसूरत औरत से बात करके खत्म हो जाता है और औरत का डिप्रेशन नया सूट पहनकर खत्म हो जाता है। अरे ये बाबा जो है इसी तरह की बेतुकी बातें करते हैं। एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करें? बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। अच्छा ये आप बीवियों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। हाँ। कुछ कह रहा हूँ कुछ बीवियों को देखा इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना शौहर के आके बच्चे को कुटना शुरू कर देती। शौहर कह रहा खा लो यार पता नहीं क्या टेंशन हो गई। कहता हूँ अगर ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई शायरी दिमाग में ना है ना तो समझ लो प्यार झूठा था। अब देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको और आपकी पब्लिक को कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। कहता हूं जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना।
ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना, वो क्या कर रहा है, अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, प्यार में जुदाई की तरह। अल्लाह करे आपकी गर्लफ्रेंड आपको रखे अपने छोटे भाई की तरह। मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा यार आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। समोसे वाले क्या कर रहे हैं, बात करो भैया, ये कल के तो है। अब एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है कि काश तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती, रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई। तो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है, खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। जानवरों की बात हो रही है तो कहते हैं कि आप भैंस से तो अंडे की उम्मीद रख सकते हो, मगर किसी पॉलिटिशियन से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते। 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं।